हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं जीके जीएस सीरीज़ का अति महत्वपूर्ण सवाल, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल होगा। दोस्तों, अगर यदि आप मेरे इस वीडियो पर नए हैं, यानी इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएँ, ताकि मैं प्रत्येक दिन सुबह 6:30 बजे या जो वीडियो अपलोड करता हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, बिना देर किए हुए हम इस सेशन को लौटते हैं और इस सेशन का आपका पहला सवाल होगा, अल्पसंख्यकों के संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो यह जो अनुच्छेद है, यह अनुच्छेद आपका ऑप्शन नंबर 29 से 30 के बीच में यह बात है, जो अल्पसंख्यकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में यह चर्चा किया गया है। अगला सवाल आपका हो जाएगा, विधियों का समान संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? विधियों के संविधान संरक्षण यह अमेरिका देश से लिया गया है, यह अमेरिका देश से लिया गया है। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायकों का विशेष अधिकार प्रदान करता है? तो यह जो अनुच्छेद है, यह अनुच्छेद 194 आपका सही जवाब होगा। जो संविधान का ये 194वां अनुच्छेद है, जो विधायकों का विशेष अधिकार प्रदान करता है। अगला सवाल है, राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्गों का पदोन्नति में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? यह जो अनुच्छेद में पिछड़े वर्गों का जो आरक्षण दिया गया है, वह किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? 16 के 4 के तहत यह दिया गया है। अनुच्छेद 16 के 4 के तहत दिया गया है। अगला सवाल है, वर्तमान में सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड को कितना कर दिया है? यह जो सही जवाब होगा इस सवाल का 8 लाख आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम द्वारा किस वर्ष आर्थिक उधार पर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया है? यह वर्ष 2019। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? जो निजता का अधिकार है, ये संविधान के अनुच्छेद 21 आपका सही जवाब होगा। अनुच्छेद 21 जो है वो आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार यह संरक्षित किया गया है। अगला सवाल आपका हो जाएगा, अगला सवाल है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने पसंद के व्यक्तियों से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति का अधिकार को संरक्षण देता है? तो यह जो प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा वो अनुच्छेद 21 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा, निम्नलिखित अधिनिर्णयों में से किस एक में घोषणा की गई कि भारत के संविधान के भाग 3 के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की कोई भी शक्ति पर संसद को नहीं है? तो यह जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, सूचना का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के क के 1 में है। क के 1 में आपका ये अंतर्निहित है सूचना का अधिकार। अगला सवाल है, सहकारी समितियों को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? सहकारी समितियों को संविधान को 97वां संविधान संशोधन में शामिल किया गया है। अगला सवाल है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधिक अधिकार में बना दिया गया है? तो यह जो अनुच्छेद है वह 300 के क, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका हो जाएगा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य किए जाने का संरक्षण प्रदान करता है? यह अनुच्छेद 20 के 3 है, यानी 20 के गो आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के व्यापक अर्थ के संदर्भ में कौन सा एक सही है? यानी कौन सा स्टेटमेंट जो है वह स्टेटमेंट एक सही है, यह आपको बताना है।
स्टेटमेंट एक सही जो है वो स्टेटमेंट आपका होगा ऑप्शन नंबर सी जो ई होगा, ई होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ई सब सही है, यानी ऑल राइट है। मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, भोजन का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, यह आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण व्यापक का अर्थ आपका यह सब है। अगला सवाल आपका होगा, अगला सवाल है किसी व्यक्ति के लिए ऐसे हालात पैदा करना जिससे वह आत्महत्या को मजबूर हो जाए, यह कृत्य के लिए दंड का प्रावधान भारतीय दंड संहिता का किस धारा के तहत है। दोस्तों थोड़ा इस क्वेश्चन को हम थोड़ा बारीकी से समझेंगे। अगर यदि किसी व्यक्ति को आप इतना जलील, इतना मजबूर ना कर दें कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए, यानी किसी व्यक्ति को इतना परेशान नहीं करना चाहिए जो कि वह आत्महत्या करने के लिए उसके पास अंतिम रास्ता आत्महत्या ही हो और इसके सिवाय कोई रास्ता उसके पास नहीं बचता है, तो वो आपको वह धारा लगता है भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी धारा, वो आईपीसी धारा लगता है 306 आपका यह धारा लगेगा। यानी अगर आप किसी को जलील करते हैं, किसी को ब्लैकमेल करते हैं, यानी उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है आत्महत्या के सिवाय, तो आप उसके धारा आईपीसी धारा 306 के तहत आप फंस सकते हैं। आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, यह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो यह संविधान 86 यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 में यह जोड़ा गया है। अगला सवाल आपका हो जाएगा, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन द्वारा निवारक नज़रबंदी को अधिकतम अवधि को 3 महीने से घटाकर 2 महीने कर दिया गया है। तो यह किस संविधान संशोधन में किया गया है। 44वां संविधान संशोधन आपका राइट आंसर होगा। संशोधन के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो यह अनुच्छेद 23 और 24 आपका सही जवाब होगा। 23 और 24 आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा संस्कृति अधिकार दिया गया है। यह जो अधिकार है संविधान का अनुच्छेद 17 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन हिंदू शब्द में शामिल नहीं है। तो यह जो है फारसी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल होगा आपका, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत प्रदत्त है। तो यह जो आपका अनुच्छेद 26 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा, निम्नलिखित में से मूल अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये आपका है धर्मांतरण करने का अधिकार, ये आपका संविधान का मूल अधिकार नहीं है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल होगा, महिलाओं और बच्चों का अनैतिक व्यापार एवं वेश्यावृत्ति को संविधान का किस अनुच्छेद से दंडनीय बनाता है। तो यह जो सही जवाब आपका होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 23 के 1 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा को संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। तो आपका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। कोई शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक स्पेशल धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। तो संविधान का अनुच्छेद 29 के 1 यानी 29 के को आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, ये रहा था आज का आपका जीके जीएस सीरीज का अति महत्वपूर्ण सवाल, जो कि साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस का भी अति महत्वपूर्ण सवाल इसमें होगा। चलिए दोस्तों, आज की सेवा को यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले दिन सुबह 6:30 बजे।